वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग लैच के बारे में पढ़ेंगे। लैच मीन्स होता है होल्ड और लॉक। ठीक है, किसी भी चीज़ को कुछ देर के लिए होल्ड करना और उसको लॉक करके रखना। ठीक है, लैच का मतलब सिंपल क्या होता है, होल्ड करना या फिर किसी को लॉक करके रखना। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, लैच में हम लोग दो गेट यूज़ करते हैं और उसको क्रॉस कपलिंग करते हैं। ठीक है, क्रॉस कपलिंग का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक क्या लिखा हुआ है यहाँ डेफिनेशन। द लेचेज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट फ्लिप फ्लॉप। इट मीन्स जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लैचेज होते हैं वो मेरा बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स लैचेज को हम लोग यूज़ करके ही फ्लिप को बनाते हैं। ठीक है, तो जो लैचेज होता है ना उस पर कैपेबिलिटी होता है कि वो कुछ देर के लिए 1 बिट स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, 1 बिट को स्टोर करके रख सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैचेज हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर 1 बिट अनटिल नेसेसरी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ज़रूरत होता है तब तक लैच क्या करता है, वो उस 1 बिट को वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो होल्ड करके कब तक रहता है, जब तक उसको नेक्स्ट स्टेट पे ना जाए तब तक वो क्या करेगा, उसको होल्ड करके रखता है। तो बेसिकली यही काम मेरा लैच करता है। लैच का काम क्या करता है, वो ये किसी भी 1 बिट डाटा को होल्ड करके रखता है जब तक ज़रूरत होता है। अब उसका कंस्ट्रक्शन का बात करें तो दो गेट हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्रॉस कपलिंग करते हैं। क्रॉस कपलिंग का मतलब होता है, हम लोग यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आर एस लैच बनाएंगे यूजिंग नैंड और नॉर गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला देखेंगे हम लोग आर एस लैच यूजिंग नॉर गेट बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आर एस और एस आर दोनों एक ही लैच होता है। ठीक है, आर एस और एस आर होता है। ठीक है, अब ये जो आर एस और एस आर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्या है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो एक एस लिए हैं, एक आर लिए हैं, दूसरे साइड आउटपुट में क्या लिखे, क्यू और क्यू बार। ठीक है, तो जो आउटपुट होता है ना वो सिर्फ एक ही होता है। किसी भी लैच का जो आउटपुट होता है वो एक ही होता है। और जो अनदर आउटपुट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। मीन्स अगर किसी भी लैच की हम लोग बात करें, एक आउटपुट अगर क्यू है तो उसका जो अनदर आउटपुट है वो क्यू बार है। तो बेसिकली ये दिया क्यों रहता है, ताकि हम लोग ये देख सके कि मेरा जो लैच है वो मेरा स्टेबल है या नहीं, वो उसका वर्किंग वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो सिर्फ हम लोग चेकिंग के लिए दो आउटपुट देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्यू में मेरा ज़ीरो आएगा तो क्यू बार में हमेशा 1 आना चाहिए, और अगर क्यू में 1 देंगे तो ये हमेशा 0 आना चाहिए। मीन्स एक दूसरे के ये कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है इट मीन्स मेरा जो लैचेज होगा वो मेरा एग्जैक्टली वर्क नहीं कर रहा है, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो बस हम लोग चेकिंग के लिए यहाँ दो इनपुट और दो आउटपुट रहता है। अब इनपुट का बात करें एस और आर। बेसिकली जो एस और आर होता है ना वो भी इनपुट नहीं होता है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग पिंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग पिंस। मीन्स ये क्या करता है, सिर्फ मेरा जो जो मेरा लैच है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टेट पे जाएगा, उसको ये आर और एस डिसाइड करता है। मीन्स जब भी एस ऑन होगा तो मीन्स ये क्या करेगा, जो लैच होगा उसको क्या करेगा, सेट कर देगा। ठीक है, और आर अगर ऑन होगा तो ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा। ठीक है, तो सिंपली ये क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग पिंस भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह आपको मिलेगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग पिंस बोलते हैं। सिंपली ये क्या कर रहा है, आपके स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग को समझ में आना चाहिए कि जो एस आर लैच और आर एस लैच होता है, सिंपली क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होता है और एक ही इनपुट होता है। मीन्स हम लोग जो आउटपुट भी यहीं से लेते हैं और इनपुट भी यहीं देते हैं। मीन्स हम लोग यहीं पे इनपुट अप्लाई करेंगे और उसके नेक्स्ट स्टेट पे आउटपुट देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्यू पे कुछ इनपुट दिए तो इसके बाद आउटपुट हमको क्यू पे ही मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, Qn+1। मीन्स एन पे अगर हम लोग इनपुट डालें कुछ, फिर नेक्स्ट स्टेट पे हम लोग देखेंगे कि मेरा आउटपुट क्या आ गया, 0 आएगा, 1 आएगा, जो भी आना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जो मेरा लैचेज होता है उस पर एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट। जो एस और आर है ना, ये आर एस जो है मीन्स रीसेट सेट लैच यूजिंग नोर गेट। ठीक है, तो आर एस जो है वो सिंपली क्या है, ये कंट्रोलिंग पिंस है। ठीक है, इसको इनपुट भी आप ले सकते हो, लेकिन ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है मेरा कि लैचेस मेरा आइदर
किस पे जाने वाला है, कौन से स्टेट पे जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इसका लॉजिक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो लॉजिक डायग्राम कैसे बना हुआ है, दो हम लोग नॉर गेट ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा होता है, क्रॉस कपलिंग ऑफ गेट्स। इट मीन्स जो पहला नॉर, इसको 1 ले लेते, इसको 2 ले लेते। ठीक है, तो पहला का जो नॉर गेट है वो मेरा कनेक्टेड है दूसरे नॉर गेट के इनपुट से, और जो दूसरा नॉर गेट है उसका जो आउटपुट है वो दूसरे जो पहला नॉर गेट था उसके इनपुट से कनेक्ट है। ठीक है, देखिए या इसका आउटपुट यहाँ से कनेक्ट है और इसका आउटपुट यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कपलिंग। तो सिंपली अगर आपको बोला जाए कि लॉजिक डायग्राम आप आर एस लैच का बनाइए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या है, सिंपली आर और एस मीन्स रीसेट सेट लैच यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, अब हम लोग देखें कि नॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो क्या होता है, अगर दो इनपुट होता है तो 0 0 पे नॉर गेट क्या होता है, हाई होता है, अदरवाइज वो लो रहता है। मीन्स जब दोनों ही इनपुट मेरा लो होगा तभी हाई होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, हमेशा लो रहेगा। ठीक है, अब और एक कंसेप्ट, अगर जब भी हम बोलेंगे कि मेरा जो लैच है वो मेरा रीसेट हो गया मीन्स जो क्यू का वैल्यू होगा ना वो ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स आप खुद से सोचिए कि जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं ये रीसेट हो गया, रीसेट मीन्स पूरा ब्लैंक हो गया, तो हम लोग क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, ज़ीरो। और जब भी हम लोग सेट बोलेंगे, सेट मीन्स क्यू का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्रुथ टेबल देखेंगे, एक एक ट्रुथ टेबल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि 3 इनपुट लिए हैं। ठीक है, फंक्शन जो ट्रूथ टेबल ऑफ आर एस लैच जो होगा वो क्या होगा, एस आर क्यू एन। ठीक है, हम लोग क्यू एन पे इनपुट पुट करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, क्यू एन पे इनपुट देंगे और नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1 पे देखेंगे कि मेरा वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो लैच है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 1 बिट स्टोर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रूथ टेबल सबसे पहला देखेंगे, ये क्या है, जब हम लोग 3 इनपुट लिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए एस आर क्यू एन 3 इनपुट लिए, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, 0 1 1 1 0 0, फिर ये क्या है, 1 0 1, फिर 1 1 0 1 1 1। ठीक है, सिंपली ये क्या है, पॉसिबल इनपुट 8 होता है, 3 जब हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसका 8 इनपुट होता है, तो सिंपली 0 to 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, सबसे पहला ब्लॉक का देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 0। इट मीन्स एस को हम लोग 0 करेंगे और आर को 0 करेंगे। ठीक है, तो और क्यू एन का वैल्यू सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहला ये क्यू एन बोल रहे हैं। ठीक है, मीन्स पहला स्टेट का बात करें, अगर हम 0 लेंगे, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 0 आया। ठीक है, अब यहाँ 0 आएगा तो यही 0 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर गेट का देखिए 0 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये 1 आपको देगा। अब ये 1 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 1 और 0 मिलके क्या हो जाएगा, 0, यानी कि आपका क्यू एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, मीन्स अगर आप यहाँ पे अगर क्यू एन का वैल्यू 0 देंगे, क्यू एन अगर हम पहले 0 पुट के, तो फिर से आपका वैल्यू 0 ही आ रहा है। इट मीन्स जब भी आप एस और आर पे 0 0 पुट कीजिएगा, दोनों पे 0 दीजिएगा, तो मेरा जो क्यू एन प्लस 1 होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब क्यू एन का वैल्यू यहाँ पे 1 लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 देते हैं। ठीक है, अब ये जो 1 होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 और 0 मिलके क्या देगा, 0 देगा, फिर 0 0 मिलके क्या देगा, 1। इट मीन्स अगर हम 1 देंगे, अगर इस दोनों वैल्यू पे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम इस दोनों का वैल्यू यहाँ पे 0 0 रखेंगे और q का वैल्यू 1 देंगे, तो 1 और 0 मिलके अगर यहाँ पे इसका आउटपुट में, इसका जो आउटपुट 1 है, यहाँ वैल्यू 1 अगर रखे हैं, q इज इक्वल्स टू 1, मीन्स क्यू एन इज इक्वल्स टू अगर 1 रखे हैं तो क्यू एन प्लस 1 मेरा क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 रखे तो सिंपली यहाँ 1 हो जाएगा, 1 और 0 मिलके क्या हो जाएगा, 0, और 0 और 0 मिलके यहाँ 0 आ जाएगा, मीन्स यहाँ फिर से 1 आ जाएगा। मीन्स अगर आप एस और आर का वैल्यू कुछ भी रखिए, ठीक है, मीन्स एस और आर का वैल्यू अगर 0 रखिए और क्यू एन का वैल्यू आइदर, अगर क्यू एन हम अगर 0 रखेंगे तो क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा,
मेरा ज़ीरो ही आएगा। मीन्स नेक्स्ट स्टेट आप रिपीट करते जाएगा तो हमेशा ये ज़ीरो देगा, ठीक है। और अगर क्यू एन इज इक्वल्स टू वन रखेंगे तो ये क्या हमेशा देगा, वन ही देगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, क्यू एन प्लस वन, जब जीरो पुट करेंगे क्यू एन तो जीरो लिखे, वन पुट करेंगे तो वन लिखे। यानी कि हम क्यू एन कुछ भी दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, अनचेंज्ड और होल्ड। मीन्स ये क्या कर रहा है, कुछ देर के लिए बिट को स्टोर कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है। इसको मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा इनपुट देखेंगे, जब हम लोग एस को ज़ीरो रखेंगे और आर को वन करेंगे, ठीक है। मीन्स अब यहाँ एस ज़ीरो हो गया, आर वन हो गया। अब क्यू एन का जो वैल्यू था, अब यहाँ पे सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, क्यू एन का वैल्यू हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग ज़ीरो रखेंगे यहाँ पे, अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तब क्या होगा, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो मिल के वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आउटपुट वन देगा नॉर गेट, फिर ये और वन, फिर वन वन क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। मीन्स अब ये क्या कर रहा है, फिर से ज़ीरो ही आ जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप कीजिए तो फिर ज़ीरो और ज़ीरो मिल के वन देगा, फिर वन और वन मिल के ज़ीरो देगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये मेरा सिंपल, हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दिए, ज़ीरो लिख दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम क्या बताए थे, जब भी रीसेट का बात होगा तो रीसेट पे क्या होगा, क्यू जो होगा मेरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यू कुछ भी, अगर हम वन भी रखेंगे तो भी वो लास्ट में क्या हमको देगा, ज़ीरो। अगर क्यू ज़ीरो हो गया इट मीन्स मेरा जो लैच वो क्या हो गया, रीसेट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग आर को वन दिए थे और एस को ज़ीरो दिए थे। अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू वन रखेंगे, ठीक है। हम अगर रीसेट को वन दिए और सेट को ज़ीरो दिए और क्यू का वैल्यू वन रखे तो ये क्या हमको आउटपुट देगा, नेक्स्ट स्टेट वन और ज़ीरो मिलके क्या आएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, तो वन और ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। फिर ज़ीरो यहाँ पे अगर फिर से ज़ीरो आ जाएगा, फिर ज़ीरो और वन मिलके क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। फिर यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से आएगा, फिर ज़ीरो ज़ीरो क्या आ जाएगा, वन, फिर ये वन यहाँ आ जाएगा, वन वन ज़ीरो। इट मीन्स क्या हो गया कि आप क्यू का वैल्यू यहाँ पे अगर आर को हम लोग वन देंगे और एस को ज़ीरो देंगे और क्यू का वैल्यू हम ज़ीरो रखें या फिर वन रखें, ये हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, ज़ीरो। तो सिंपली यहाँ देखिए, जब हम लोग क्यू के वैल्यू ज़ीरो रखे थे तो ज़ीरो मिला, वन रखे तो भी ज़ीरो मिला। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो क्यू का वैल्यू था नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या आ जाए, हमेशा अगर ज़ीरो आ रहा है इट मीन्स ये क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इनपुट देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो आर है, आर को ज़ीरो करेंगे और एस को वन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, ये वाला देखिए, ठीक है। क्यू का वैल्यू ज़ीरो रखे तब मेरा क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ ज़ीरो रखे तो ज़ीरो और वन मिलके, यहाँ ज़ीरो और वन मिलके क्या हो जाएगा, नॉर गेट ज़ीरो। फिर यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो और ज़ीरो मिलके वन हो जाएगा। मीन्स अब ज़ीरो से नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या आ जाएगा, वन। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या लिख दें, वन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है, ये क्या था, मेरा ज़ीरो था और ये वन था। क्यू का वैल्यू अब हम लोग ज़ीरो रखेंगे, ठीक है, सॉरी वन। अब पहले ज़ीरो रखे तब वन रखेंगे तो देखिएगा वन ही आएगा। मीन्स अब ये वन यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर ज़ीरो यहाँ आके क्या आ जाएगा, वन। मीन्स आप क्यू का वैल्यू हम ज़ीरो रखें या वन रखें, ये हमेशा हमको क्यू एन प्लस वन क्या देगा, हमेशा वन देगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये मेरा सेट। तो सिंपली हम लोग यहाँ सेट लिख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो था ब्लॉक वो मेरा अनहोल्ड के मीन्स होल्ड था और अनचेंज स्टेट था। सेकंड वाला क्या था, रीसेट। और फिर थर्ड वाला क्या है, सेट। और फोर्थ वाला देखिएगा कि इनवैलिड स्टेट है। इट मीन्स देखिए, जो मेरा आउटपुट होता है ना, ये क्या है, क्यू है, की कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अगर यहाँ पे वन आ रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ ज़ीरो आएगा। मीन्स अगर यहाँ ज़ीरो होगा तो यहाँ वन होगा। कभी भी ये सेम नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही आउटपुट है। सेकंड आउटपुट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कभी भी एक दूसरे के साथ मतलब वो दोनों सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग ये बताते हैं कि एस आर मेरा सही है या नहीं है। तो इनवैलिड स्टेट का मतलब क्या होता है कि ये यूज़फुल स्टेट नहीं है। मीन्स अगर हम एस आर को भी वन देंगे, एस को भी वन देंगे और यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो अगर यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, ज़ीरो और वन क्या हो जाएगा,
यहाँ देखिए 0 और 1 मिलके, यहाँ देखिए 0 और 1 क्या देगा हमको, 0 देगा। फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, फिर इस 0, ये 0 फिर से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 और 1 मिलके क्या देगा, 0। तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों ही वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, 0 0 आ रहा है। ठीक है, दोनों ही वैल्यू 0 0 आ रहा है। इट मीन्स ये मेरा जो स्टेट है वो वैलिड नहीं है। मीन्स ये जो आउटपुट हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट पे आना चाहिए था, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं और इसको क्या लिखते हैं, इनवैलिड स्टेट। ठीक है, अब बात है कि ये और एक ट्रूथ टेबल आपको बुक्स में मिलेंगे। ये ट्रूथ टेबल हम लोग 2 इनपुट लिए हैं, 2 आउटपुट लिए। ठीक है, जब हम लोग एस और आर को 0 0 दे रहे हैं, तो जो हम लोग क्यू पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो 0 पुट कर रहे थे 0 आ रहा था, 1 पुट कर रहे थे तो 1 आ रहा था। तो मीन्स क्यू पे वैल्यू क्यू आ रहा था और क्यू बार पे क्यू बार आ रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब हम लोग एस को 0 दिए थे और आर को 1 दिए थे, तो क्यू मेरा 0 हो गया था, बताए थे। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेरा रीसेट, जब भी आर 1 होगा तो मेरा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू का वैल्यू 0 पुट कर दिए हैं, क्यू बार उसका जस्ट अपोजिट 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या स्टेट हो जाएगा, रीसेट। फिर थर्ड वाला देखिए, जब हम लोग एस को 1 लिखे हैं और आर को 0 दिए हैं, मीन्स अब यहाँ क्या होगा, अगर हम सेट को 1 लिखेंगे, ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर सेट इनपुट में हम लोग हाई, सेट इनपुट को हाई किए, तो जो मेरा लैच होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेट को 1 दिए तो मेरा जो लैच है वो क्या हो जाएगा, मीन्स क्यू क्या होगा मेरा, 1 आ जाएगा, और सेट क्या हो जाएगा मेरा, जो स्टेट हो जाएगा सेट, और ये क्यू बार उस टाइम क्या होगा, 0 होगा। जब हम लोग दोनों पे 1 1 इनपुट दे रहे हैं तो देखिए दोनों पे 0 0 होगा। प्रोहिबिटेड और इनवैलिड, ये जो स्टेट होता है इनवैलिड होता है। ठीक है, ये जो स्टेट होता है इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इनवैलिड मीन्स ये वैलिड ही नहीं हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है, अगर मेरा दो, एक क्यू इनपुट क्यू आउटपुट है और एक क्यू आउटपुट जो बाहर है, ठीक है, मीन्स अगर ये 0 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों 1 1 हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन टेबल। ठीक है, इसका फंक्शन टेबल को हम लोग देखते हैं। फंक्शन टेबल मीन्स आपको सीधा सिंपल सा आपको फंक्शन बताएगा कि अगर हम लोग एस एस जीरो का मतलब एस का वैल्यू और आर का वैल्यू 0 रखेंगे, तो जो भी हम लोग क्यू पे देंगे वो क्यू एन आ जाएगा। फिर एस का वैल्यू 0 रखेंगे, रीसेट को 1 करेंगे, तो मेरा जो क्यू एन प्लस नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, रीसेट। ठीक है, जब हम लोग एस का वैल्यू 1 रखेंगे और आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्यू एन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर दोनों का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, मीन्स इनवैलिड स्टेट। ठीक है, तो जब भी क्यू एन रखेंगे मीन्स क्यू एन का वैल्यू जो भी देंगे वो हमेशा होल्ड करके रखेगा जब मेरा दोनों 0 0 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।